क्या आपने कभी किसी का अपमान सहा है? ऐसा अपमान जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया हो। सोचिए, अगर किसी सभा में आपको धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाए, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाए, आपके रूप का अपमान किया जाए, आपकी हैसियत पर हंसा जाए, तो आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे या इतिहास बदल देंगे? स्वागत है आपका हिस्ट्री से ग्रोथ पर, जहां हम इतिहास के पन्नों से निकालते हैं सफलता के सिद्धांत, नेतृत्व की रणनीतियां और जीवन बदलने वाली सीख। अगर आप भी इतिहास से सीखकर अपनी सोच को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल हिस्ट्री से ग्रोथ को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है एक ऐसे ब्राह्मण की जिसके पास ना सेना थी ना धन, लेकिन जिसके दिमाग ने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये कहानी है चाणक्य की। अपमान, जिसने एक प्रतिज्ञा को जन्म दिया। मगध की राजसभा। राजा धनानंदा सिंहासन पर बैठा था। सभा में विद्वान उपस्थित थे। उसी सभा में एक दुबला पतला तीखी आंखों वाला ब्राह्मण प्रवेश करता है। बिखरे बाल, साधारण वस्त्र, लेकिन आंखों में आग। वो था विष्णुगुप्त। राजा ने उसे देखा और उपहास किया। सभा में उसका अपमान हुआ। उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। वहीं राजमहल की सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने अपनी शिखा खोल दी और प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश को जड़ से उखाड़ नहीं दूंगा, तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा। ये केवल बदले की शपथ नहीं थी, ये रणनीति का जन्म था। चाणक्य ने समझ लिया सीधी टक्कर आत्मघाती होगी, इसलिए उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने समय उठाया। उन्होंने खोजा एक ऐसा बालक जो सिंहासन के योग्य हो। उन्हें मिला चंद्रगुप्त मौर्य, गरीब लेकिन तेजस्वी, साधारण लेकिन असाधारण क्षमता वाला। चाणक्य ने उसे केवल युद्ध नहीं सिखाया, राजनीति सिखाई, धैर्य सिखाया, प्रतीक्षा सिखाई, मित्र और शत्रु पहचानना सिखाया। वर्षों तक योजना बनी, संधियां हुई, शत्रुओं को तोड़ा गया, कमजोरियों को पहचाना गया। और फिर एक दिन वही बालक मगध का सम्राट बना। नंदवंश समाप्त हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अगर आपको लगता है कि अपमान से साम्राज्य बनाने की कहानी केवल प्राचीन भारत की है, तो अब एक आधुनिक राजसभा की कल्पना कीजिए। साल 1985, एक बोर्ड रूम, सूट बूट पहने डायरेक्टर्स और उनके सामने बैठा एक युवा विजनरी। फैसला सुनाया गया, आप अब इस कंपनी का नेतृत्व नहीं करेंगे। वो व्यक्ति था स्टीव जॉब्स और कंपनी थी एप्पल इंक। ये केवल पद छिनना नहीं था, ये पहचान परवार था। वो लड़ सकते थे, शोर मचा सकते थे, तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को बेहतर बनाया। नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट, पिक्सार को आगे बढ़ाया, अपनी गलतियों से सीखा। सालों बाद जब एप्पल संघर्ष कर रही थी, उसी व्यक्ति को वापस बुलाया गया और इस बार उन्होंने भावनाओं से नहीं, रणनीति से नेतृत्व किया। आईमैक, आईपॉड, आईफोन, जिसे कभी अनफिट कहा गया था, उसी ने भविष्य बदल दिया। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, यानी असफलता को सीख बनाना। यही चाणक्य की भी नीति थी। उन्होंने तत्काल प्रतिशोध नहीं चुना, उन्होंने दीर्घकालिक विजय चुनी। उन्होंने स्वयं राजा बनने की इच्छा नहीं रखी, उन्होंने सम्राट तैयार किया। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र, जिसमें स्पष्ट लिखा, राज्य भावनाओं से नहीं, नीति से चलता है। चाणक्य और स्टीव जॉब्स के मामले में मानव मनोविज्ञान एक जैसी थी। दोनों को अपमान सहना पड़ा, दोनों को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार किया गया, दोनों की योग्यता पर सवाल उठाए गए। लेकिन यहीं असली खेल शुरू होता है। कुछ लोग अपमान के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी अपमान को अपनी ताकत बना लेते हैं। उनके भीतर एक आग जलती है। जब इंसान ठान ले, मैं खुद को साबित करके रहूंगा, तो उसका दिमाग बदले से नहीं, रणनीति से काम करता है। चाहे वो चाणक्य हो या स्टीव जॉब्स, दोनों ने अपमान को हार नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे ईंधन बनाया। चाणक्य हमें 3 सीख देते हैं। पहली सीख, अपमान आपको तोड़ भी सकता है और वही अपमान आपको अजेय भी बना सकता है। दूसरी सीख, क्षणिक गुस्सा संतोष दे सकता है, लेकिन धैर्य भविष्य देता है। तीसरी सीख, सही व्यक्ति को तैयार करना स्वयं राजा बनने से बड़ा कार्य है, क्योंकि असली शक्ति सिंहासन पर बैठने में नहीं, सिंहासन बनाने में होती है। अगर चाणक्य उस दिन तलवार उठा लेते, तो शायद इतिहास उन्हें भूल जाता। अगर स्टीव जॉब्स उसी दिन गुस्से में प्रतिक्रिया देते, तो शायद दुनिया आईफोन न देख पाती।
दोनों में एक समानता थी। उन्होंने अपमान को प्रतिक्रिया नहीं बनाया, रणनीति बनाया। याद रखिए, तलवार से जीती हुई लड़ाई अस्थायी होती है, लेकिन बुद्धि से जीती हुई लड़ाई युग बदल देती है। अगर आप भी अपने अपमान को ताकत में बदलना चाहते हैं तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहां हम इतिहास से सीखते हैं और भविष्य बनाते हैं। धन्यवाद।